साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। भारतीय जनता पार्टी और संघ द्वारा जिन द्रौपदी मुर्मू जी को देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनने का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, क्या राष्ट्रपति भवन पहुंचने से पहले इन्हीं आदिवासी महिला राष्ट्रपति महोदया का शुद्धिकरण किया जा रहा है? इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर यह चर्चा चल पड़ी। सबसे पहले ट्राइबल आर्मी नाम के वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा गया, क्या भारत के इतिहास में इस प्रकार से कभी किसी राष्ट्रपति के साथ हुआ है? ये क्या किया जा रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मंत्रोच्चारण करके जिस तरीके से उनके ऊपर पुष्प और जल का छिड़काव किया जा रहा है, ये बेहद शर्मनाक और संदेहास्पद है। जरा वीडियो देखिए। इस वीडियो के वायरल होते ही रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर सूर्य प्रताप सिंह ने भी अपने ट्विटर अकाउंट से इसको ट्वीट करते हुए लिखा, यह शुद्धिकरण मंत्रोच्चार है क्या? किसने मैनेज किया? इसके बाद यह चर्चा सोशल मीडिया पर चल पड़ी। अगर वास्तव में शुद्धिकरण मंत्रोच्चार है तो भारत गणराज्य के सर्वोच्च संवैधानिक पद के साथ भद्दा मजाक है, शर्मनाक है। इस घटना को देश के माथे पर कलंक माना जाना चाहिए। इस घटना के वायरल होते ही फिर से वही चर्चा सुर्खियों में आ गई कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए ओबीसी वर्ग का कल्याण हुआ, जिस तरीके से रामनाथ कोविंद जी के रहते हुए दलितों का उद्धार हुआ, उसी तरीके से द्रौपदी मुर्मू जी के राष्ट्रपति बनने के बाद आदिवासी वर्ग का कल्याण होगा। लगातार ये सवाल उठने लगे, द्रौपदी मुर्मू जी को जिस वर्ग का बताते हुए राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठाला गया है, क्या द्रौपदी मुर्मू जी उस वर्ग के खिलाफ हो रहे अन्यायों पर, उनकी जल जंगल जमीन पर पड़ रहे डाकों पर कुछ कर पाएंगी या नहीं? एक बार फिर से वो तस्वीरें वायरल होने लगी जब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया था। सबसे पहले वो जगह जगह मंदिरों में माथा टेकने पहुंची थीं। एक मंदिर में झाड़ू लगाते हुए दिखाई दी थीं। इसके बाद शिव का, जिसको वाहन कहा जाता है, नंदी, उसके कान में कुछ कहती हुई, कुछ प्रार्थना करती हुई दिखाई दी थी। इसके बाद सूचना आई थी कि अन्य जगह भी वो मंदिर टहली। उस बात से इस बात की तुलना की गई थी कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, जरा आप भी सोचिएगा कि जब जब राष्ट्रपति भवन से बाहर निकले तब तब कहीं ना कहीं माथा टेकने जरूर गए। उसी दौरान खबर यह भी आई कि कहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठाल दिया गया, कहीं पर गर्भगृह जाने से मना कर दिया गया। बहरहाल नेशनल जनमत भी इस बात की तस्दीक कर चुका है कि जब जब वो राष्ट्रपति भवन से निकले, कार्यक्रम कुछ भी हो, लेकिन एक न एक जगह उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और संघ की मानसिकता को आगे बढ़ाने के लिए, अपने समाज को यह संदेश देने के लिए, रहो कहीं भी इस मानसिकता का गुलाम बनकर के रहना है। अब अंतर समझिए। लोग फिर इस बात पर टिप्पणी कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या संघ जब भी किसी को बड़ा पद देता है तो विपक्ष के लोग या तमाम सामाजिक चिंतन उनको मुखौटा या रबर स्टांप बता देते हैं। दोनों में अंतर क्या है? भारतीय जनता पार्टी जब भी किसी का सिलेक्शन करती है तो इस बात का ध्यान रखती है कि वो किसी भी जाति, वर्ग, संप्रदाय का व्यक्ति हो, लेकिन अक्षरशः उनकी विचारधारा का पालन करता हो। भारतीय जनता पार्टी और उत्तर भारत के विपक्षी दलों में यही अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा से, मानसिकता से, अपने तथाकथित विचारकों की आइडियोलॉजी से समझौता नहीं करती है। जिस व्यक्ति को पद पर बैठालती है तो यह देख लेती है कि हमारे विचारों से ओतप्रोत है या नहीं। रामनाथ कोविंद जी को बैठाला गया, अब द्रौपदी मुर्मू जी को बैठाला गया। लगातार जिस तरीके से उनके वीडियो और फोटो सामने आ रही हैं, उससे स्पष्ट है कि उनको बिरसा मुंडा से, उलगुलान से, जय जोहार से कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी जब किसी को पिक करती है
तो उसमें देखती है कि वो तर्कवादी, विज्ञानवादी, मानववादी, कर्म पर विश्वास करने वाला, जन्म आधारित श्रेष्ठता से नफरत करने वाला, समाज की परेशानियों, दुख दर्द, तकलीफों पर आवाज उठाने वाला और अपने भाषणों में महापुरुषों के कर्मों का उल्लेख करने वाला नहीं होना चाहिए। उसके बनिस्पत वो मूक बधिर, मतलब अपने समाज की समस्याओं पर खामोश रहने वाला, नफरतवादी, घोर आडंबर, पूजा पाठ, पोंगा पंथ, दकियानूसी ख्यालातों वाला होना चाहिए। अपने भाषणों